हरियाणा के लिए बीजेपी ने बनाया मिशन 60। मिशन 60 से तीसरी बार जीतेगी बीजेपी हरियाणा। मिशन 60 से कांग्रेस के मंसूबों पर फेरेगी पानी। हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब को तोड़ेगा नायब का मिशन 60। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आपने अगर रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अक्टूबर में होने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनाव को कौन जीतने जा रहा है, इसके कयास हर तरफ लग रहे हैं। तमाम वो पार्टियां जो चुनाव मैदान में हैं वो ये दावा भर रही है कि जीत तो उनकी ही है, चाहे उनके सीट के नंबर 1, 2, 3, 4 में ही क्यों ना सीमित हो जाए। क्योंकि जब चुनाव होता है तो चुनावी इस दौर में नेता से लेकर पार्टियां कभी भी हार की बात नहीं करती है। क्योंकि अगर खिलाड़ी मैदान में है और वो हार की सोच के साथ मैदान में जंग लड़ने जाएगा तो आप समझिए वो खेलने से ही पहले सरेंडर कर चुका है। और राजनीति में कभी भी कोई नेता और पॉलिटिकल पार्टी जंग शुरू होने से पहले सरेंडर नहीं करती है। और कुछ यही हालात हरियाणा में है। हरियाणा में कांग्रेस ने दावा कर दिया है कि इस बार जिस तरह से लोकसभा में बीजेपी को हाफ किया था उसी तरह से विधानसभा में पूरी तरह से साफ कर देंगे। तो वही बीजेपी का दावा है 1 और 2 के बाद अब तीसरी बार हरियाणा में वो सरकार बनाएंगे। लेकिन ये सरकार बनेगी कैसे? क्योंकि बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनका वोट बैंक सरका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत घटा है। इसके अलावा जाट और दलित दोनों ही वोट बैंक भी बीजेपी से छिटके हैं। तो इन तमाम वोट बैंक को, अपने पुराने वोट शेयर को बीजेपी किस तरह से एक बार फिर विधानसभा चुनाव में अपने साथ जोड़ने का काम करेगी, इसी के लिए अब बीजेपी ने एक नया प्लान बनाया है और ये प्लान है मिशन 60। जी हाँ, इस मिशन 60 के साथ ही बीजेपी को उम्मीद है कि वो तीसरी बार सरकार बनाएगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं उनके इस सपने को तोड़ देगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी का मिशन 60 क्या है। क्योंकि बीजेपी को 90 की 90 विधानसभा में अब ऐसे उम्मीदवार चाहिए जो जाट, खिलाड़ी, किसान और दूसरी जनता की नाराजगी के बीच भी उन्हें जीत दिला सके। और इसी तरह के एक एक उम्मीदवार की तलाश अब बीजेपी कर रही है। इसके लिए फिर साधु सन्यासी हो, इसके लिए किसी नेता का बेटा या बेटी हो, इसके लिए कोई प्रभावशाली नेता जो अपनी सीट के अलावा 360 डिग्री बाकी सीटों के ऊपर भी असर रखता हो, उनकी तलाश में जुट गई है। और बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है कि इस बार वो टिकट उसे ही देगी जो जिताऊ कैंडिडेट है। वैसे तो हर बार तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरफ से उन्हीं नेताओं को टिकट देती है जिसमें उन्हें वो दम दिखता है, लेकिन कई बार भाई भतीजावाद और कई बार दूसरे किसी नेता को खुश करने के चक्कर में भी कमजोर उम्मीदवारों को टिकट दे दी जाती है। लेकिन इस बार बीजेपी ने पूरा मूड बना लिया है कि किसी भी कमजोर उम्मीदवार पर वो दाव नहीं खेलेगी। एक एक सीट पर मजबूत उम्मीदवार ढूंढने की कवायद पहले से ही शुरू हो चुकी है। और अब बीजेपी ने जो प्लान बनाया है उसमें 90 में से 60 ऐसी विधानसभाओं पर ऐसे उम्मीदवारों को तलाश रही है जो सबसे मजबूत हो। इन्हीं 60 उम्मीदवारों के सहारे बीजेपी को यह उम्मीद है कि अगर 20 सीट इनकी चली भी गई तो संख्या 40 होगी। इसके अलावा जो 30 पहले से उसने छोड़ दी है तो उसको भी ये मान के चल रही है कि जब दूसरे दल या निर्दलीय जीतेंगे तो 2019 की तरह एक बार फिर से सरकार तो बना ही लेगी। और इसके लिए बकायदा बीजेपी ऐसे चेहरे मोहरों को तलाश रही है, फिर वो चाहे साधु है, सन्यासी है या फिर किसी नेता का बेटा है, किसी का भतीजा है, किसी की बेटी है। और इसमें कई ऐसे चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं जिनके बारे में तो शायद बड़े से बड़े राजनीतिक जानकार ने सोचा भी नहीं होगा कि क्या पार्टी इन्हें भी टिकट दे सकती थी। क्योंकि अब बीजेपी ने सोच लिया है कि अगर 2024 का रण जीतना है, 2024 में कांग्रेस को हराना है तो उसके लिए उसे मजबूती से ये लड़ाई लड़नी होगी। क्योंकि फिलहाल की हालत तो पतली है और इस पतली हालत के साथ तीसरी बार बीजेपी सरकार तो नहीं बना सकती है। इसीलिए 60 ऐसी विधानसभाओं को चुना जा रहा है जहां पर इस तरह के उम्मीदवारों को उतार दिया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी की झोली में डाल दें। आपको क्या लगता है, इस मिशन 60 से बीजेपी हरियाणा जीतने में कामयाब रहेगी या फिर बीजेपी को कोई और रणनीति भी अपनानी पड़ेगी? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।